मालकिन और नौकर का छुपा हुआ राज। एक ऐसा प्यार जिसने पूरी हवेली की किस्मत बदल दी। शहर की थोड़ी सी दूर एक खूबसूरत हवेली थी। हवेली की मालकिन थी मीरा, जो अपने पति की मौत के बाद अकेले ही घर और कारोबार संभाल रही थी। मीरा के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। हवेली में कई नौकर थे, उन्हीं में एक नया नौकर आया था, सूरज। सूरज शांत स्वभाव का था। वह जितना मेहनती था उतना ही ईमानदार भी। एक रात मीरा ने देखा कि सूरज बारिश में भीगती हुई हवेली के बाहर खड़ा। उसने पूछा, अंदर क्यों नहीं आए? सूरज ने कहा, मालकिन आपका आदेश था कि मेहमानों की गाड़ी आने तक गेट पर रहूं। मीरा ने हैरानी से कहा, इतनी बारिश में भी? सूरज मुस्कुराया, काम है मालकिन, मौसम देखकर जिम्मेदारी नहीं बदलती है। मीरा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। एक छोटी सी दोस्ती दिन गुजरते गए। मीरा को सूरज की ईमानदारी अच्छी लगने लगी। एक दिन मीरा की महंगी गाड़ी गायब हो गई। घर के सभी नौकरों पर शक किया गया। सूरज ने कहा, मालकिन मुझे लगता है घड़ी घर में ही है। मीरा ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज बोला, क्योंकि बाहर से कोई आया ही नहीं था। सूरज ने पूरे घर में तलाश शुरू की और कुछ देर बाद घड़ी पुराने फूलदान के पीछे मिल गई। मीरा ने राहत की सांस ली। उस दिन से उसे सूरज का पूरा भरोसा हो गया। जब मीरा टूट गई, एक रात मीरा को अपने पति की पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पति ने लिखा था, मीरा से मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन अपने कारोबार की चिंता में उसे कभी समय नहीं दे पाया। अगर मैं कभी उसके साथ न रहूं, तो कोई ऐसा इंसान ज़रूर हो जो उसे अकेला महसूस न होने दे। मीरा डायरी सीने से लगाकर रोने लगी। उसी समय सूरज दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह बिना कुछ पूछे चुपचाप पानी का गिलास रख कर जाने लगा। मीरा ने उसका हाथ रोक लिया। सूरज जी, कभी कभी किसी इंसान को सलाह नहीं चाहिए होती, बस किसी का साथ चाहिए होता है। सूरज ने कहा, तो आज मैं यही हूँ। मीरा ने पहली बार किसी के सामने अपने सारे दर्द को बहने दिया। दिल की बात। उस रात के बाद दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन दोनों जानते थे कि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन सूरज ने कहा, मालकिन मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मीरा ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं आपको चाहने लगा हूँ। मीरा स्तब्ध रह गई। सूरज ने आगे कहा, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में बदनामी नहीं लाना चाहता। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए छोड़ दूं क्योंकि तुम मेरे घर में नौकर हो? सूरज ने कहा, आप मालकिन हैं और मैं नौकर, दुनिया यही देखेगी। मीरा ने धीरे से जवाब दिया, दुनिया जो देखती है वह ज़रूरी नहीं कि सच हो। मेरा दिल जो महसूस करता है वही मेरे लिए सच है, असली सच्चाई। लेकिन कहानी में एक ऐसा रास्ता जिसे सूरज भी नहीं जानता था। मीरा के पति के मौत का सामान्य दुर्घटना नहीं था। उनके पुराने बिजनेस पार्टनर ने कंपनी हड़पने के लिए साजिश की थी और अब उसकी नज़र मीरा की पूरी संपत्ति पर थी। एक रात कुछ लोग हवेली में घुस आए। सूरज ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत मीरा को कमरे में बंद करके सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद सामने खड़ा होकर उसने उनका सामना किया। अगली सुबह पुलिस पहुंची और साजिश का पर्दाफाश हो गया। मीरा ने सूरज से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। सूरज मुस्कुराया,
आपकी जान नहीं मालकिन, मैंने अपना प्यार बचाया। मीरा की आंखें नम हो गईं। आखिरी फैसला। कुछ महीनों के बाद मीरा ने पूरे परिवार और समाज के सामने अपना फैसला सुनाया, मैं सूरज से शादी करूंगी। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, लेकिन वह आपका नौकर है। मीरा मुस्कुराई और बोली, नौकरी उसका काम था, उसकी पहचान नहीं। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिस इंसान ने मेरे सबसे बुरे समय में साथ दिया, मैं उसे दुनिया के डर से नहीं छोड़ सकती। कुछ समय बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद सूरज ने पूछा, अब भी मुझे मालकिन कहना पड़ेगा? मीरा हंस पड़ी। नहीं। वह उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अब हम दोनों एक दूसरे के मालिक नहीं, एक दूसरे के हमसफ़र हैं। और उस दिन हवेली में पहली बार देखा कि प्यार ने दौलत और हैसियत की सारी दीवारें तोड़ दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना